तो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप लोगों को हमारे इस वीडियो चैनल में स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.2 से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर आया हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पूछा भी गया है। आपको याद है पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ाया था और समझ जाइए कि क्वेश्चन नंबर 8 ही यही है। क्यों? क्योंकि वट एवर स्ट्रेटेजी अप्लाइड फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 8, सेम स्ट्रेटेजी यू हैव टू अप्लाई देयर। इसीलिए हालांकि ये आपके बुक के एग्जाम्पल में सॉल्व किया है, लेकिन मैं लिया हूं और ये दिखाना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 8 कितना इंपॉर्टेंट है। कोर क्वेश्चन वही है, यह उसी क्वेश्चंस के डिफरेंट स्वरूप हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हालांकि बुक में सिंप्लीफाई के लिए दिया है, हमने बदलकर प्रूफ दैट कर दिया। रिक्वायर्ड टू आरटीपी मतलब रिक्वायर्ड टू प्रूफ। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। यहां पर लेफ्ट हैंड साइड लिख दे रहा हूं। ये रहा हमारा लेफ्ट हैंड साइड। तो याद कीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को करने के लिए हमने बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने cos x का डिवाइड किया था। यहां भी कुछ वैसा ही करेंगे, लेकिन यहां पर मैं b cos x का डिवाइड करूंगा, बिकॉज वी नो दैट if we divide both numerator as well as denominator by the same quantity except 0, then there will be no any change, there will be no any alteration in the value of the fraction. तो मैं इसका यूज कर रहा हूं प्रॉपर्टी का, tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन क्या चीज का डिवाइड किया बेटा? हमने b cos x का डिवाइड किया बाई b cos x प्लस a sin x बाई b cos x, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b cos x। अब b cos x का ही क्यों डिवाइड किया, इसका आंसर अगले वाले लाइन में पता चलेगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन यदि ऐसा हो तो यह स्प्लिट हो जाता है। a प्लस बी बाई सी इक्वल टू a बाई सी प्लस बी बाई सी, और यदि माइनस है तो माइनस में स्प्लिट हो जाएगा। चलो देखते हैं। मैं इसको भी स्प्लिट कर रहा हूं। tan इनवर्स दिस a cos x अपॉन b cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x डिवाइड बाई दिस इज b cos x अपॉन b cos x प्लस a sin x अपॉन b cos x। मैंने फ्रैक्शन के इस प्रॉपर्टी का हमने प्रयोग किया। अब ये देखिए, ये कैंसिल हुआ क्या? ये b और b कैंसिल हुआ क्या? ये पूरा का पूरा कैंसिल हुआ। नाउ आई एम गोइंग टू रीराइट वंस अगेन। तो बच्चों ये क्या होगा? tan इनवर्स, यहां क्या बचा? cos cos कैंसिल, a बाई बी बचा भाई, माइनस
बी और बी कैंसिल, साइन एक्स बाई क्या है ये कॉस एक्स, साइन बाई कॉस एक्स कुछ होता है क्या, सो ये 10x हुआ, बाई पूरा का पूरा कैंसिल हो गया 1 प्लस ये क्या हुआ बेटा a बाई बी, a बाई बी डॉट साइन बाई कॉस क्या होगा ये 10x। अब देखिए, चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई फार्मूला आपको याद आ रहा है जो हम रिसेंटली इसी चैप्टर में मैंने प्रूफ कराया था, चलो उस फार्मूला को हम देख लेते हैं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई। याद कीजिए फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है। तो ख्याल कीजिए, इधर से इधर चलते, x माइनस वाई, दिस माइनस दिस, जिसे लगता है ये x है ये y है, बाई 1 प्लस x मीन्स a प्लस बी, मैंने ब्रैकेट में दे दिया है, और y का मतलब 10x। तो जब ये इसी हो जाएगा तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं, या यदि मान लीजिए फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चलो लेट मान ले रहा हूं, लेट a बाई बी को मैं p ले रहा हूं एंड 10x को q ले रहा हूं। हालांकि जरूरी नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, यू आर अथोराइज्ड टू राइट इट डायरेक्टली, बट चलो समझने के लिए मैं ले रहा हूं। तो ये बेटा ये पूरा का पूरा क्या हो गया, tan इनवर्स p, tan इनवर्स p माइनस ये क्या हुआ q, 1 प्लस p इंटू q। देखिए ये कोई फार्मूला दिखाई दे रहा है क्या, ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स p माइनस tan इनवर्स q, बट p and q are not given in the problem, we are importing it from outside। मैंने बाहर से रखा था तो रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p, सो दिस इज tan इनवर्स, इन प्लेस ऑफ p व्हाट वी शुड राइट a बाई b, इन प्लेस ऑफ tan इनवर्स व्हाट वी शुड राइट q, q की जगह पर क्या रखूं q, हाँ q की जगह पर मैं क्या रखूं tan x। नहीं हाँ यहां पर देख लीजिए ना, डायरेक्ट लिखिए ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा tan इनवर्स a बाई बी, tan एंड tan कैंसिल, क्या बचा x, दिस इज राइट हैंड साइड। तो मैं समझ गया हूं कि आप लोग इसको सीख गए होंगे, नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि इसका यूज और एरिया में भी होगा, तब तक नोट डाउन कर लीजिए। हाँ तो बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन है, ये मिसलेनियस का मैंने उठाया है क्योंकि मेरी कोशिश है कि एक जैसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर दे पहले। तो ये प्रूफ करना है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड एंड दिस इज कांस्टेंट, रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब हमें इसे x/2 प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए चलो कुछ छोटे मोटे कैलकुलेशन हम देख लेते हैं। हम एक साइड कैलकुलेशन देते हैं 1 प्लस साइन एक्स, और ये क्या है, चलिए इसी को पहले मैं देख रहा हूं।
तो ये जो है जहां साइन एक्स है, क्या मैं यहां पर साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू लिख सकता हूं क्या? फॉर्मूला है। और ये 1 है, 1 के जगह पर मैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकता हूं। 1 मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 कॉस एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। कोई ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा है बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हम जानते हैं फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये होगा कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? ठीक उसी तरह और ये बताइए, ठीक उसी तरह 1 माइनस साइन एक्स के इसके जगह पर मैं क्या रखूं? कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो ये लगता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बेटा क्या हो गया? कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। लेकिन इस पे क्या है बेटा? रूट है ना। तो यदि हम रूट चढ़ा रहे हैं तो ये क्या होगा? ये कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को नलिफाई कर देंगे। उसी तरह यहां पर भी यदि मैं रूट इसकी जरूरत पड़ेगी, बैठा रहे हैं, तो ये पूरा रूट होगा, ये पूरा रूट होगा, ये स्क्वायर क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर और ये रूट नलिफाई होगा। कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू हुआ। तो याद देखिए 1 प्लस साइन एक्स रूट ओवर के जगह पर ये लिख सकता हूं, उसी तरह रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स की जगह पर ये लिख सकता हूं। समझ में आ रहा होगा आपको? अब आ रहे हैं हम प्रॉब्लम पर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब मैं इसे हटा दे रहा हूं, ये रिस्ट्रिक्शन के बारे में भी कोई खास नहीं, और यहां पर मैं लेफ्ट हैंड साइड करके सॉल्व कर रहा हूं। अब देखिए बेटा, कॉस इनवर्स याद कीजिए, इसके जगह पर मैंने क्या लिखा था? कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू। यहां पर मैं क्या लिखूंगा? कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। जरा मैं चेक कर रहा हूं कि प्रॉब्लम यही है या नहीं। हाँ, यही है, ठीक है। ये ब्रैकेट हो गया, बाई यहां पर मैं क्या लिखूं? कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ना देखिएगा, ये और ये क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या बचा? सॉरी, ये कॉट है, नॉट कॉस। तो ये कॉट इनवर्स कॉस एंड कॉस क्या हुआ? 2 कॉस एक्स बाई टू। इसको ब्रैकेट ओपन कीजिएगा तो ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, साइन ये क्या होगा? 2 साइन एक्स बाई टू, 2 and 2 गेट कैंसिल। तो ये हो गया बेटा
कॉट इनवर्स कॉस बाई साइन क्या होता है? दिस इज कॉट x बाई 2 और कॉट इनवर्स और कॉट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, क्या बचेगा? x बाई 2. आई थिंक दिस इज राइट हैंड साइड. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. बट एक चीज समझने वाली बात है, जब मैं हुआ कॉस पहले साइन बाद में है, यहां कॉस पहले यहां साइन बाद में है, उल्टा मत कीजिएगा. क्यों नहीं कीजिएगा? इसका आंसर खुद ढूंढने की कोशिश करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा. तो आज का क्लास इतना ही. इतने प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कीजिए खूब, फिर मैं कल नए टाइप का क्वेश्चन के साथ आऊंगा. बट तब तक इन सारे प्रॉब्लमों को आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा. तो मेरे बच्चों, जय हिंद.